West Bengal Urdu Academy proudly presents Sahir Ki Sahiri to commemorate the birth centenary of Sahir Ludhianvi. उर्दू अकेडमी अपनी फ़ाल सरगर्मियों के साथ आपके सामने है। हर साल और हर मोड़ पर हर ज़ाविये से कोशिश इस बात की जाती है कि उर्दू की बका और उसके तहफ़्फ़ुज़ का काम उर्दू अकेडमी पूरी सरगर्मी के साथ अंजाम देती है। और ये सेमिनार, ये रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस साहिर के ऊपर जो मुनक़िद किया जा रहा है वो उसका एक हिस्सा है। साहिर अब्दुल हई साहिर अपने अहद की आवाज़ थे, जिसकी बाज़गश्त पूरी तवानाई के साथ आज भी सुनाई दी जा रही है। साहिर लुधियानवी का शुमार 20वीं सदी के बाकमाल शायरों में होता है। उनकी तख्लीक़ात का मुताला करने से उनकी अदबी काविश और उनकी शख्सियत की रंगारंगी का इल्म होता है। साहिर की बुनियादी पहचान शायर और नग़मा निगार की हैसियत से मुस्तक़िम है। उन्होंने उर्दू अदब में नज़्मों की हैसियत से अपनी शनाख्त कायम की। उन्होंने अदब की रवायती कदरों पर तवज्जो सर्व करने के बजाय अपने फ़िक्र व नज़र की सियासी, समाजी और इस्लाही तहरीकों का ज़रिया बना। दुनिया में तकरीबन हर शख्स का ताल्लुक किसी न किसी मज़हब से होता है, और उसका ये ताल्लुक इस बिना पर होता है कि उसकी पैदाइश जिस ख़ानदान में होती है, उस ख़ानदान के अफराद जिस मज़हब के मानने वाले होते हैं, और वो जिनकी औलाद है उनका जो मज़हब होता है फितरी तौर पर वही उसका मज़हब करार पाता है। इसी माहौल में उसकी परवरिश और पर्दाश्त उसके मज़हब की शराफ़त बन जाती है, और इसी बिना पर सारी उम्र वो उसी मज़हब का शख्स तस्लीम किया जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि साहिर लुधियानवी एक मुस्लिम ख़ानदान के चश्मो चिराग थे, और मज़हब इस्लाम के मानने वालों के घर में उनकी विलादत हुई थी। उनके दादा का नाम फ़तेह मोहम्मद था, उनके वालिद चौधरी फजल मोहम्मद और वालदा सरदार बेगम थी। साहिर की हयात में साल 1978 में शाये होने वाली किताब साहिर शख्स और शायर की मुसन्निफ़ा नाज़ सिद्दीक़ी और मैं साहिर हूँ के मुसन्निफ़ीन चंद्र वर्मा और डॉक्टर सलमान आबिद के बकौल पैदाइश के वक्त कुरान शरीफ देखकर साहिर का नाम अब्दुल हई रखा गया था। साहिर लुधियानवी तरक्की ज़िंदा शोरा में अपनी अलग शनाख्त रखते हैं। यूँ तो उन्होंने मुख्तलिफ शरई असनाफ मसलन गज़ल, नज़्म, गीत और किताब वगैरह में तबाज़माई की है, लेकिन नज़्म निगार की हैसियत से वो ज़्यादा मकबूल हैं। साहिर की नज़मों के मौज़ूआत वसी हैं, मगर तबक़ाती शऊर उनकी नज़मों का जुज़्व ला यनफ़क़ है। इसकी वजह जहाँ एक तरफ उनकी तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्तगी है, वहीं दूसरी जानिब उनके ज़ाती हालात व कैफियत और समाजी और सियासी महरक़ात हैं। साहिर ने अपनी नज़्म निगारी का आगाज़ रुमानियत से किया। हर चंद के उनकी रुमानी नज़में भी हकीकत व वाक़ियत से इबारत हैं, क्योंकि उनके मोहब्बत के तजर्बात और उनकी नज़मों को खालिस रुमानियत से निकाल कर हकीकत से हम कर देते हैं। ज़िंदगी हमें सिखा लेता है कि हमें किधर जाना है और किधर जाना नहीं है। ज़िंदगी हमें सिखाती है एक चीज़ कि हम आगे क्या कर सके। ज़िंदगी हमें सिखाती है कौन अपना है और कौन पराया है। ज़िंदगी सिखा देती है कि कौन आस्तीन का सांप होता है और कौन हमारा वफादार होता है। ज़िंदगी हमें हर चीज़ सिखाती है कि आगे कैसा बढ़ना है और आगे कैसा हमारा ज़िंदगी बसाना है। तो ज़िंदगी को जितना हमें समझना चाहिए उतना हम समझ नहीं सकते, लेकिन ज़िंदगी इतनी बड़ी है कि ज़िंदगी को कैसे चलाना वो हमारे हाथ में होता है। ज़िंदगी तो लोग बोलते हैं कि ज़िंदगी बेकार है ना, लोग के हिसाब से लोग के नज़रियों के हिसाब से ज़िंदगी होती है, बल्कि ज़िंदगी खराब नहीं होती है, लोग खराब होते हैं। साहिर खुद को पल दो पल का शायर तस्वर करते थे, मगर वो पल दो पल के शायर नहीं, बल्कि उनकी हैसियत आफाकी है। वो हमारे उन शायरों में से हैं जो माजी का रोना नहीं रोते, बल्कि आज के गीत गाते हैं, या यूं कहिए कि वो धरती के गीत गाते हैं। इसलिए उनके बोल हमें नामानूस नहीं करते, बल्कि इससे एक ज़हनी कुर्बत का एहसास होता है। इसलिए मोहम्मद हसन उसे दिलों में उतरने वाला और नगमा बिखेरने वाला शायर करार देते हैं, जब ख्वाजा अहमद अब्बास को उनकी आवाज़ में लाखों नौजवान लड़के लड़कियों की धड़कनें सुनाई देती हैं। गोया कि वो जवान दिलों का शायर
وہ شاعر جو عالم انسانیت کا علمبردار ہے، وہ شاعر جس کے رگوں میں انقلاب و احتجاج کا لہو جوش مارتا ہے، وہ شاعر جو سامراجی حکومت سے نفرت کرتا ہے اور احتجاج کا علم بلند کرتا ہے۔ ساحر لدھیانوی پر مغربان اردو اکیڈمی نے اتنا بڑا پروگرام منعقد کیا، اس کے لیے میں مغربان اردو اکیڈمی کے وائس چیئر جناب ندیم الحق صاحب اور اپنے ذہین دوست پروفیسر ڈاکٹر جمیل احمد کا مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے کئی مہینے کی محنت اور محبت کے بعد اس پروگرام کو پوری دنیا میں ایک کامیاب اور تاریخی پروگرام بنایا۔ ان کے لیے تعریف ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ جس طریقے سے مشاعرے میں بھی جب جاتے تھے ساحر، تو سوچئے کہ ماں بیٹے کو نہیں چھوڑ سکتی تھی، صرف کسی محبت کی وجہ سے نہیں، حالات اور خوف اور اندیشے اور کشمکشیں اتنی تھی، بیٹا ماں کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ مشاعرے میں اپنی کار سے اپنی ماں کو لے کے جاتے تھے، مشاعرہ پڑھ کے پھر بوڑھی ماں کو لے کے آتے تھے۔ تو اس صورتحال میں آج اگر کوئی اولاد ہو تو اپنی ماں کے ساتھ کیسا سلوک برتے گی، اور ایسے میں ساحر کی یہ ریلیونسی